बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुल्क के गैरतमंद भाइयों और बलूचिस्तान के गैरतमंद भाइयों, आज मैं अपने इलाके की सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ और कुछ बातें जिनकी वजाहत मतलूब है उसके बात करना चाहता हूँ। 26 दिसंबर की रात को शुरू होने वाली ऑपरेशन ताहाल जारी है। हमारे सैकड़ों कारकुनान और जिम्मेदारान कैद में हैं। हुसैन वाडेला साहब की क़यादत में 13 जिम्मेदार क्वेटा के जेल में हैं और हमारे 38-40 जिम्मेदारों कारकुनान ग्वादर थानों में और मुख्तलिफ मुकदमात में मजीद नाम भी इंदराज ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दर्ज किए जा रहे हैं। परसों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ग्वादर आए। ये शहबाज शरीफ का ग्वादर का तीसरा दौरा है, लेकिन अफसोस की बात ये उनकी तकरीर सुनकर एलियान ग्वादर ने, एलियान बलूचिस्तान ने उनकी तकरीर सुनी। तीसरी दफ़ा आने के बावजूद माहीगीरों और गवादर के मसाइल से लाइल्म निकले। इनको पता नहीं था कि बहाने बिजली बिल कितना आता है और माहीगीरों के मसले पर जो हमारा बीमार MNA है वो वज़ीर आला के कान में और वज़ीर आला शहबाज शरीफ के कान में बता रहे थे और उस पर भी यही कहा कि बैठ के फिलहाल बैठ के इदारों से राब्ते करेंगे। मतलब अब तक कोई संजीदगी वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से तीसरी दफ़ा आने के बावजूद और टॉलर माफिया जो साहिल बलूचिस्तान को ताराज कर रहे हैं, कोई संजीदगी नहीं है और बातें ऐसे बेतुकी बेरब्त ऐसी तकरीर की कि मैं सोलर दूंगा, किस्त दूंगा, बैंक से ले लो, इतना 1000 रुपये बिजली का बिल आता है, फिर ये करो, एडजस्ट कर दो, फिलहाल कर दो। यानी लोगों को सामने बैठने वालों को भी समझ नहीं आया होगा कि ये वज़ीर आज़म साहब क्या देना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। बैंक में फिर सूद पे कर्ज देना चाह रहा है, फिर हमें ये देना चाह रहा है। तो बेरब्त बेतुकी अजीब व गरीब एक तकरीर थी। तो बस ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती किसी ने खड़ा किया हो, कोई बातें उन पर रिकॉर्डिंग किया और सुना रहा हो और बिल्कुल एक अजीब ऐसा लग रहा था जैसे अक़दो तहरीक शायद आ रहा हो उनके सामने बात करने के लिए। और अजीब कोई संजीदगी, कोई वो लोगों के मुतालिबात कि साहिल बलूचिस्तान को टॉलर माफिया से ख़तरा है, उस पर माहीगीरों पे हमले हो रहे हैं, उस पर कोई संजीदगी नहीं है। बॉर्डर में लाखों नौजवान लोग कारोबार कर रहे हैं, उस हवाले से कोई संजीदगी नहीं है। मंशियात के लाखों हजारों लोग उससे मुतासर हैं, उस पर कोई संजीदगी नहीं है। इलाज और तालीम, पानी, बिजली, कोई संजीदगी नज़र नहीं आया। यानी ऐसा दौरा को बिल्कुल अजीब व गरीब अंदाज में बातें भी कर रहा था और वज़ीर आला के खड़े होने का अंदाज, MNA का साहब का खड़े होने का अंदाज, उनकी बातें, ऐसा लग रहा था उनकी संजीदगी ज़ाहिर हो रहा था कि ज़िला ग्वादर के मसाइल और बलूचिस्तान के मसाइल से कितना संजीदा है। तीसरी दफ़ा आने के बावजूद वो गवादर के मसाइल से लाइल्म निकले। ये सबको पता चल गया, पूरे मीडिया में ये बातें आ गई। इसी तरह कल कमिश्नर मकरान साहब की एक प्रेस ब्रीफिंग हमारी नज़र से गुजरी, अपने जिम्मेदारान के साथ, अफसरान के साथ। कमिश्नर साहब ऐसे बात कर रहा था जैसे हमें कोई पता नहीं है कि वो कितने बाइख्तियार हैं, कितने पानी में हैं और वो किस तरह इख्तियार के मालिक हैं। ऐसे लग रहा था कि जो जुबान से बात निकलती है वो अमल हो जाता है, बाइख्तियार आदमी है, इंतजामी सरबराह है। हमें तो पता है कमिश्नर से लेकर सब की बेबसी का, कितने बेबस हैं, किस तरह अपनी बेबसी का इजहार करते रहे हैं।
किस तरह इसका फरियाद सुनाते रहे। हमसे तो उन्होंने जिक्र किया कि मैंने एक सहाफ़ी के सवाल पे उन्होंने जिक्र किया कि मैंने DIG साहब ने फिलानी ने मुलाकातें की है, नशिस्त की है, मुज़ाकरात की है। तो उसमें आपने क्या कहा था? उसमें आपने तो पूरे बेबसी का इज़हार किया था। तो आपने सिर्फ इतना कहा था कि मैं सैयद हूँ, मैं तो सैयद ज़्यादा हूँ, सैयद हूँ, मेरी बात मान लो। तो हमने भी कहा कोई दाता दरबार नहीं है कि अपने गुनाह बख्शवाने आए को हम बताएं कि गुनाह बख्शवाएं, ये अवामी इशूज हैं। तो आप सिर्फ अपने सैयद की बातें करने के अलावा आपने तो कुछ हमें नहीं दे रहे थे, हमारे मुतालबात पे कोई संजीदगी, बल्कि आप इकरार भी कर रहे थे। आप और DIG साहब और टीम में मौजूद हर फर्द ये गवाही दे रहा था कि आप पे जुल्म हुआ है, एलियान गवादर पे ज्यादती हुई है, एलियान मकरान पे ज्यादती हुई है। आप लोग इकरार करते थे, हर मुज़ाकरात में ये बात करते थे। आप खुद कहते थे कि जुल्म हुआ है एलियान गवादर पर, एलियान गवादर के साथ धोखा हुआ है, ये आप इकरार करते थे। लेकिन क्या है, ज़ाहिर सरकार की मजबूरियां होती हैं। तो रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन आप लोग समझते हैं कि रिस्क शायद यही अफसरी में रिस्क हमें मिलता है। तो आप उसकी इंसान पर वो शाह से ज्यादा शाह से वफादार बनने की कोशिश करता है। दूसरे एक सहाफ़ी के सवाल में कमिश्नर मकरान ने कहा कि ख़वातीन को, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने ख़वातीन पे तशद्दुद किया, घरों के अलमारी तोड़े। तो उसमें भी मौसूफ ने कहा कि ख़वातीन को आड़ लेकर के काम किया गया है। हमने 2 महीने धरना दिया तो उसमें ख़वातीन शामिल थी? नहीं थी। धरने में कोई ख़वातीन नहीं थी। बहनों को हमने घर में बैठाया, कोई खातून नहीं थी। खातून उस वक़्त आई जब उनके बेटों को आप मार रहे थे, उनके बच्चों को आप मार रहे थे। जब उनके बच्चों को मारेंगे तो उनकी माएँ नहीं आएंगी, इनके बेटों को मारोगे इनकी माएँ नहीं आएंगी। तो जो उनके बच्चों, उनके बेटों को आप मारेंगे, उनके भाइयों को आप मारेंगे, तो बहनें, औरतें क्यों नहीं आएंगी अपने बेटों को बचाने के लिए? इसलिए जब ये हमने आड़ के तौर पर अगर तो 2 महीना में एहतजाज में बैठे थे, धरना दे रहे थे। तो सवाल ख़वातीन रैली के हमने कई हमारे धरने के साथ नहीं बैठी रही, बल्कि उस रात भी हमें पता चला कि रात को ये जब देखा और खदशा हुआ कि ये तैयारी कर रहे हैं, उस रात भी ख़वातीन को पता चला, वहाँ हमने उनको घर भेजा कि अम्मी जान आप घर चले जाएं, कोई मसला नहीं होगा, हम हैं, आप चले जाएं। और हमारी माएँ चली गई। लेकिन रात को और उसके दिन को जब उनके बच्चों पर लाठी बरसाया, उनको गिरफ्तार किया, उनको मारा गया, तो औरतें निकली। आप फिर ये भी कह रहे थे कि हमारे बलूच, हमारे अखदार, पश्तून बलूच अखदार बलूचिस्तान के इसकी इजाजत नहीं देते। भाई 26 दिसंबर के बाद 3-4 दिन बलूची अखदार, पश्तून अखदार का जनाजा ग्वादर में निकलता रहा। आप निकालते रहे, सरकार के लोग निकालते रहे। कभी ऐसा नहीं देखा कि औरत सामने एक बलोच औरत खड़ी और एक पुलिस, एक FC वाला जोर से उसके कमर पे डंडे बरसा रहे हैं, और वो कोई दहशतगर्द भी नहीं था, पाकिस्तानी औरत थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने पश्तून और बलोच का जनाजा निकाला था 26, 27, 28 दिसंबर को गवादर में, जो माओ पे तशद्दुद हुआ, माओ के हाथ तोड़े गए और इतना शेलिंग किया गया उन पर, वो बेहोश हो गई हमारी माए। आपने, सरकार ने जनाजा निकाला। अगर आप कहते हैं हार्ड की बात, तो बलोच और पश्तून में औरत जब सामने होती है तो जंगें भी खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तनाज़े हो जाते हैं। अगर कोई जंग हो रहा हो, कत्ल हो रहा हो, तो औरतें जाती है तो कत्ल खत्म होते हैं। पश्तून और बलोच रवायत हैं, तो आपने पश्तून और बलोच का रवायत का जनाजा निकाला। आपने जो तशद्दुद किया औरतों पर, जो बहनों पर जो तशद्दुद किया, इसलिए ये बात कमिश्नर मकरान का के उनका आड़ का इस्तेमाल किया। किसी ने औरतों का आड़ इस्तेमाल नहीं किया। आपने औरतों का एहतराम नहीं किया। आपने बलोच और पश्तून रवायात का जनाजा सरकार ने, गवर्नमेंट ने निकाला। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि हम कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। कब कानून हाथ में लिया था? किसने कानून हाथ में लिया था? ये डॉलर माफिया क्या आपको फूल बरसा रहे हैं? ये आपके माहिगीरों पर और ये फिशरीज के एहलकारों पर उन्हें फायरिंग नहीं की, वो तो फूल बरसा रहे हैं आपको। वहां क्यों आप बेगी बिल्ली बनते हैं? ये जो बत्ताखोरी कर रहे हैं आप, और ये जो कुंटानी में फी डिपो फी हफ्ता 1 लाख रुपए,
और तुरबत में फी गाड़ी 70,000 रुपए, और वहाँ पंजगुर में ईटे के नाम पर बत्ताखोरी, तफ्तान तक बत्ताखोरी, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जो बत्ताखोरी है, वहाँ का कानून, जो ड्रग माफिया है दिन की रोशनी में मंशियात बेचते हैं, वहाँ है ये जो खिलाफ अदा करते हुए आपको ख्याल नहीं आता कि आपको अल्लाह के सामने जवाबदेही नहीं करनी, खुदा क्या आपको हाजिर नहीं होना है, आपने क्या तहयात यहाँ दुनिया में रहना है, या राज़िक यही ये अफसरान है जो आपको रिज़्क देते हैं, अल्लाह नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं है। आप ये बात कहते हुए कानून हाथ लेने देंगे, हम किस बात, हमने कब कानून हाथ में लिया, कब अपने गैर कानूनी की पुरअमन एहतजाज या उसके बारे में तो बिल्कुल आपका कानून, आपका आइन, आपकी ताकत, आपकी अफसरी, आपका कमिश्नर होना, सब आप बेबस नजर आते हैं, हर जगह बेबस नजर आते हैं। सिर्फ नेते आम लोगों पर, आम औरतों, बच्चों, उन पर घरों के अंदर, जो साफी ने दुरुस्त सवाल किया, घरों के अलमारियां, घरों के दरवाजे, और वीडियो भी आया, वो बच्चों को जिस तरह मारा जा रहा है, उस बच्चे को, एक छोटा बच्चे को जिस तरह मारा जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, आज पूरा सोशल मीडिया में तो आ रहा है, ये दुनिया के सामने बात आई। इसलिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर मकरान, ये सब है, को मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि आप सरजमीन के बच्चे बन जाएं, आप बलूचिस्तान के सरजमीन के अगर बच्चे हो, फर्जंद हो, तो उसका अपना सही किरदार अदा करें। कल रिटायरमेंट के बाद तो बहुत बड़े लोग कॉम्परस बन जाते हैं कि जी जैसे कोई फिरफ्ता है बलूचिस्तान की, दौरान मुलाजिमत वो बलोचों को मारेंगे, ख्वातीन को मारेंगे, बूढ़ों को मारेंगे, बलोच चादर दीवारी का एहतराम नहीं करेंगे, उसके चादर का औरत का एहतराम नहीं करेंगे। जब रिटायर हो जाते हैं तो सबसे बड़े दावेदार बलूचिस्तान के होते हैं। इसलिए ये बिल्कुल बात गलत है। अपनी कमिश्नर मकरान की जो प्रेस ब्रीफिंग है बिल्कुल गलत है। वो जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ, हमने मजम्मत की, हम आज भी मजम्मत करते हैं। हमने आज तक हम एक बिल्ली भी नहीं मारी, इंसान तो कुजा। हम, हमारे किरदार, हमारा रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे खानदान का रिकॉर्ड हमारा मौजूद है, ग्वादर वालों का रिकॉर्ड मौजूद है। ग्वादर वालों ने कब ये काम करते हैं, हमारे रिकॉर्ड है कि हम कभी भी ये कत्ल, मुकातला, ये चीजें हमारे हिस्ट्री और तारीख में नहीं है। हम ये तशद्दुद का रास्ता हमने कभी इख्तियार नहीं किया। हम पुरअमन जमहूरी लोग हैं। हम उस खानदान के साथ भी हमने ताज़ियत की, हमने इसकी मजम्मत की। और पुलिस एहलकार जो शहीद हुआ है वो इंसान है, कत्ल हुआ है, उसके कातिल मालूम होने चाहिए, उसके कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए। हमने 12 कहा है कि इनके इंशाअल्लाह उसके कातिल की तलाश के लिए हम इंतजामिया के साथ तावन करेंगे। वो इंसान कत्ल हुआ, वो एक इंसान कत्ल हुआ, एक नौजवान था, हमारा भाई था, बलूचिस्तानी था, हमारा भाई था। उसकी हम मजम्मत भी की है, उनके खानदान से ताज़ियत भी की है। तो इंशाअल्लाह हम किसी सूरत वो कातिल मालूम होना चाहिए, वो कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए, उनको तफ्तीश होना चाहिए। हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करें कोई शरपसंद। शरपसंदों से हमारा अब्दो तेरी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो शरपसंदी करते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, जो खूनरेजी करते हैं, जो लोगों के जान और माल को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की इज्जतों को पामाल करते हैं, वो शरपसंदों का अब्दो तेरी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले दिन भी मैं वीडियो गवाह है, पहले दिन मैं उसी घूमता रहा, मेरी क़यादत में हर जगह जब गवाह है, वो स्पीकर गवाह है, वो पुलिस खुद गवाह है। वो झूठी बात ना करे कि मैं मुसलसल क्या कह रहा था, लोगों को पुरअमन भी कर रहा था, तलकीन भी कर रहा था, आवाज भी कर रहा था, समझा भी रहा था कि अमलाक नहीं नुकसान पहुंचाना है, कोई सरकारी अमलाक नहीं नुकसान पहुंचाना, किसी की जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमने पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद करनी है। इसलिए हम पुरअमन थे और पुरअमन हैं, और पुरअमन गवादर, पुरअमन मकरान बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। पहले भी कोशिश की, आइंदा भी करेंगे कि पुरअमन खूबसूरत गवादर, पुरअमन गवादर के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पहले भी किए, आइंदा भी करेंगे। हम शर्त पसंद नहीं है और ना शर्त पसंद हमारा कारकुन है। कोई शर्त पसंद करता है, शर्तपसंदी करता है, फसाद फैलाता है, हम उनके खिलाफ मुजाहिमत करेंगे, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। इंतजामिया उसकी गिरफ्त करें जो शर्तपसंदी करते हैं, जो अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोगों के जान और माल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफ इंतजामी एक्शन कर हम साथ देंगे। हम साथ हैं। लेकिन हमारे घरों को किसने तोड़ा?
हमारे घरों की अलमारियां किसने तोड़ी, हमारे घरों के दरवाजे किसने तोड़े, हमारे गेट किसने तोड़े, हमारे किचन तक के कमरे किसने, दरवाजे किसने तोड़े, हमारी गाड़ियां किसने जलाई थी, हमारे मोटरसाइकिल किसने तोड़े, हमारी गाड़ियों के शीशे किसने तोड़े। इसलिए जो शर पसंद है वो शर पसंद, चाहे सरकारी शर पसंद हो या गैर सरकारी शर पसंद हो, चाहे सरकारी शर पसंद चाहे गैर सरकारी शर पसंद, इन सरकारी शर पसंद या गैर सरकारी शर पसंद फिर कह रहा हूं, उनको तहकीकात होनी चाहिए, उनका गिरफ्तार होने चाहिए, उनको कैफियत इक़्तिदार तक पहुंचाएं। अगर किसी सरकारी एहलकार ने शरपसंदी की है या कोई गैर सरकारी शरपसंद ने कोई कार्रवाई की हो, कोई काम किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम इंतजाम के साथ ताउन करेंगे। हम इंशाल्लाह गवादर को पुरअमन देखना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान को पुरअमन देखना चाहते हैं, पुरअमन गवादर इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि ग्वादर पुरअमन रहे, ग्वादर के आवाम से, ग्वादर के नौजवानों से, ग्वादर के मोतबरीन से, मैं सबसे यही इंशाल्लाह यही मेरी दरख्वास्त है, यही चाहते हैं, सब चाहते हैं इंशाल्लाह हम ग्वादर को बदअमनी नहीं होने देंगे। जो शरपसंद ग्वादर के अमन तबाह करना चाहते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उनका रास्ता रोकेंगे, हम मुजाहिमत करेंगे इंशाल्लाह। अमन के बहाली के लिए ग्वादर हमारा घर है, जिला ग्वादर हमारा घर है, मकरान हमारा घर है, बलूचिस्तान हमारा घर है, उसके अमन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इंतजामिया पार्टी न बने, हुकूमत पार्टी न बने, बलूचिस्तान हुकूमत भी पार्टी है, बलूचिस्तान जो चीफ सेक्रेटरी पार्टी न बने, आईन और कानून के मुताबिक चले, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आप किसी जगह गैर कानून ट्रॉलर माफिया जैसा उसको आप नरमी दिखाएं और हम नेकते लोगों को आप ऑपरेशन करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं आखिर में फिर मैं कहता हूँ, मैं ग्वादर की अमन, मैं ग्वादर के नौजवान, ग्वादर के माहीगीर, ग्वादर की माएँ बहनें, ग्वादर के बच्चे सब पुरअमन रहे इंशाल्लाह। पुरअमन थे, पुरअमन है और हर कोई पुरअमन है। शर पसंद फैलाने वाला, शर फैलाने वाला, फसाद फैलाने वाला वो हक दो तहरीक का कारकुन नहीं है। कोई और प्लानिंग पुलिटी के बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आ जाओ, कोई हम पे हमला करे सरकारी एहलकार, ताकि हम मुकाबलों का नाम दे दें, ताकि किसी और का नाम दे दें। तमाम चीजों में नाकामी के बाद फिर एक पुलिस हमारे भाई को शहीद किया गया उन शरपसंदों की तरफ से, ये इस पे तहकीकात होनी चाहिए। हम भी तहकीकात कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमारे पास सबूत कुछ जमा किए हैं कि सरकारी शरपसंद भी मौजूद थे, गैर सरकारी शरपसंद भी थे। सरकारी शरपसंदों की भी सरखूबी होनी चाहिए, गैर सरकारी शरपसंदों की भी सरखूबी होनी चाहिए। इंशाल्लाह इस पे हम इंतजामिया अमन की बहाली के लिए, ग्वादर हमारा घर है, जिला ग्वादर हमारा घर है, मकरान हमारा घर है, बलूचिस्तान हमारा घर है। यहाँ अमन होगा, सबकी जान की हिफाजत, सबकी माल की हिफाजत, सबकी इज्जतों की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम इंशाल्लाह इस सूरत अपने इलाके की अमन तबाह नहीं होने देंगे, अपने शहर का, अपने गलियों का, अपने मालों का, अपने गाँव का, अपने जिलों का हम अमन तबाह नहीं होने देंगे। अमन के क़याम के लिए हम हर किसी से तावन के लिए तैयार है, लेकिन हमें इंसाफ भी दिया जाए, पार्टी न बने, बेगुनाह लोगों को न पकड़ा जाए, लोगों को तंग न किया जाए, लोगों की तजलील न की जाए, लोगों को बेइज्जत न किया जाए, लोगों को इज्जत दो, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, तो लोगों को हक दो। जो आईन पाकिस्तान हमें हक देता है वो हुकूक हमें दे दो। तो 73 का आईन, हम आईन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आईन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि आईन पाकिस्तान जो मुझे हक देता है मुझे वो चाहिए। तो क्या मैं शरपसंद हूँ? क्या मैं फसाद फैलाना चाहता हूँ? और बातें ऐसे सूबा हुकूमत, जिले मकरान की इंतजामिया सब ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे हम कोई बाहर मुल्क के कोई शहरी है। टीटीपी से तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं कि टीटीपी से हम मुज़ाकरात करेंगे, फिलहाल से इंडिया से मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं कि इंडिया से हम बात करेंगे, मसाइल का हल निकालेंगे, फिलहाल मुल्क से हम बात करेंगे। अपने ही शहरी उनको आप शरपसंद, बागी, दहशतगर्द, फिलहाल अगर एक मैंने वजीर दाखिला का सुना कि अगर कानून ऐसा हो भाई, अगर पाकिस्तान में कानून पे, बलूचिस्तान में 73 के आईन पे अगर अमल दरामद हो जाए तो बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का 80% जेल में होंगे। अगर आईन पाकिस्तान को रूह के मुताबिक अमल हो जाए तो सूबाई काबीना पूरा जेल में होगा, पूरा जेल में होगा।
इसी तरह सूबा असम्बली का 95% जेल में होगा अगर आईन पाकिस्तान पे अमल किया जाए। हम उन वजीरों, उन चोरों, वो उनकी तरह नहीं है। हमने कोई जमीन पे कब्जा किसी का नहीं किया, हम कोई मंशियात नहीं बेचते, हम डॉलर माफिया से बत्ता नहीं लेते, हम कोई कुंटानी में बत्ता नहीं लेते, हम कोई तुरबत में बत्ता नहीं, हम कोई पंजगुर में ईंटें नहीं है, कोई